हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं उसके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपकी मंत्र की सिद्धि हो सके और आपका कार्य सिद्ध हो सके और आप जन कल्याण में अपना हाथ बटा सकें और शैतानों को हटा सकें। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो। और जितने भी दोस्तों मैं मंत्र बताया हूँ, आप उन सभी मंत्रों को एकादशी के दिन जरूर सिद्ध करिएगा, क्योंकि ये ग्रामीण का और गांव का बताया हुआ मंत्र है जो कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आप लौंग खरीद लीजिएगा 15-20 रुपए की, और लोहवान खरीद लीजिएगा 10-15 रुपए का, और नींबू खरीद लीजिएगा 4-5 नींबू ले लीजिएगा। और जितने भी मैं मंत्र बताया हूँ उन्हें आप याद करके और 21 बार आग में होम देना पड़ेगा। आपको करना क्या है, कुछ नियम बता रहा हूँ। और आपको अंडा भी रख लेना है एक ठो, एक नारियल रख लेनी है, अगरबत्ती रख लेनी है, और पीला सरसों रख लेना है, और काला उड़द रख लेना है। और जो आपसे हो सके वह सामग्री रख सकते हैं। होम के लिए आप जो कुछ भी होम देना चाहें, जैसे घी से भी कुछ लोग होम देते हैं, आप लास्ट में घी से भी होम दे सकते हैं। मिलावट करके भी घी से मंत्र का सिद्ध करने के लिए उसका भी होम दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पास बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और आपको ये उत्तर हो गया, ठीक है ना, उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है ना, और इधर हो गया पूर्व, और इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, आप यहाँ पास बैठेंगे, आपका मुंह दोस्तों उत्तर की ओर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उत्तर की ओर फिर के नहीं बैठ रहे हैं तो आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान दें। और जो आप 2 दीपक जलाएंगे, एक दीपक जलाएंगे, एक दीपक में 2 बाती रहेंगी, एक ऐसे जलेगी और एक ऐसे रहेगी, उसमें 2 बाती रहेगी, रख लीजिए। और यहाँ पास आपको जो कुछ भी बनाना हो, कलश रखने के लिए जो कुछ भी आप बनाते हैं वो बना लीजिए, और कुछ नहीं रखना है। और आपको यहाँ पास ये दीपक जला लिए हैं, और इसके जस्ट बगल में आपको आग का एक गोबर कंडे का अधारा सुलगा लेना है। इसे आप यहाँ सुलगा लीजिए। सुलगाने के बाद आपको यहाँ इस स्थान पर, आप अगर आप उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो इस स्थान पर आप जो लौंग लोहवान नींबू का टुकड़ा काट के रखे हुए हैं वो इस हाथ में आपका होना चाहिए। और आप इस हाथ में गिने रहेंगे कि मैंने 21 बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यहाँ से आप गिन लेंगे 10, फिर दोबारा पढ़ेंगे 10, 20 हो गया, फिर एक बार और बढ़ा देंगे, दूसरे बार में 11 बार पढ़ देंगे, पहली बार में 10 बार पढ़ेंगे। हर मंत्र को जैसे एक बार आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार पढ़ें फिर आग में डाल दिए, फिर एक बार पढ़ें फिर आग में डाल दिए, फिर एक बार पढ़ें फिर आग में डाल दिए, ऐसे आपको 21 बार पढ़ के आग में डालना है। ठीक है ना। आप डालने के बाद आपके पास एक सेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। सेंट की शीशी आपकी खुली होनी चाहिए, आप चाहे इधर रखें चाहे इधर रखें। और लौंग लोहवान नींबू तो हो गया, और अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए, अगरबत्ती जलते हुए रहनी चाहिए, ठीक है। और पीला सरसों हो गया, उड़द हो गया, आपको रखना चाहिए। और जो है तो लोह भी, थोड़ा सा लोह अगर है आपके पास तो लोह रखिए। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बताया था कि आप तांबे के चूड़े के लिए मैं बताया था। तो अगर आप मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, अगर नहीं है आपके पास तो अभी जाए मार्केट से खरीद लें, एक तांबे का चूड़ा रखें। और जो यहाँ आग सुलगी हुई है इसके नीचे तांबा का चूड़ा रख लें। फिलहाल मैं अभी नहीं पहना हूँ, मैं आपको दिखा देता, क्योंकि 2-2 हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। तांबे का चूड़ा जो है तो आप इसके नीचे रख लेंगे, और जब मंत्र से इसे आमंत्रित करके जितने आपसे मंत्र बनते हैं तो आपका चूड़ा ये सिद्ध हो जाता है। जब आपका चूड़ा सिद्ध हो जाता है तो अगर आप किसी की झाड़ फूंक करते हैं ना, तो आपको मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप चूड़े को ही मन में ही मंत्र को पढ़ें और चूड़े से ही उसकी उतारा करें। और मंत्र को आमंत्रित करने से पहले दोस्तों, आप एक अपना ये हद होता है, यहाँ आपको एक गोला खींच लेना है। आपको लोहे से गोला खींचना है,
हंसिया जैसे हो गई, फुर्ती हो गई, सरवता हो गया, उससे आप एक गोला खींच लीजिए। ये आप अपनी हद होती है। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों कि कभी कदार आप मंत्र की सिद्धि करते हैं, कहीं बिच्छू आ जाता है तो कहीं सर्प आ जाता है और आपका मंत्र भंग हो जाता है और आप डर जाते हैं। होता क्या है कि जो वीर होते हैं, जो शैतानी शक्तियां होती हैं, वो आपको परेशान करती हैं कि आप मंत्र की सिद्धि ना कर पाए, ठीक है ना। तो वो डराने लगती हैं। कभी कदार ऐसे होता है कि आवाज, डरावनी आवाज दिखाई देने लगती है और सुनाई देती है डरावनी आवाज और कुछ दिखाई देने लगता है। तो आप डरे मत, आप चुपचाप बैठे रहे जब तक आप मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। तो चुपचाप आप बैठे रहे, चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे। अगर आपको सिद्धि करते वक्त अगर आपको कुछ चमकीला टाइप में कुछ दिखाई देता है अगल बगल आपके, चमकता हुआ चीज, आप उसको ऐसे हाथ से पकड़ करके हाथ से उसको अपने गोला के अंदर कर लें, क्योंकि वो वीर होते हैं जो कि आपके कब्जे में आ जाते हैं, उन्हीं के द्वारा कार्य होता है। तो आपको मैं इसलिए मैं फेस टू फेस में बता रहा हूँ कि आप इस तरह से अपना हाथ बना लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। मंत्र को 21 बार से डालना है आग में। नॉर्मल से दिन भर व्रत रहना पड़ेगा और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर सिद्ध होने के बाद जब कभी कदार ऊपर वाले से यह दुआ करे कि हे मालिक, किसी को ऐसा कष्ट ना हो कि मंत्र का प्रयोग करना पड़े। तो अगर ऐसा होता है कि किसी को कष्ट होता है या किसी को बिच्छू मारता है, कुछ भी होता है, भूत परेशान करता है, तब आप मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर चला करके आप देख सकते हैं कि आपका मंत्र सक्सेस है कि नहीं है। इस विषय में आप जरूर यह प्रक्रिया करें, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करें कि किसी को शैतान परेशान ना करे, क्योंकि जिस व्यक्ति को शैतान परेशान करता है उसे पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना और भटकना पड़ता है। यही करें दोस्तों। आपको मैं सब कुछ ट्यूटोरियल बता चुका हूँ। हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, क्योंकि अब मैं इंस्टाग्राम पर आईडी बना लिया हूँ और वहाँ नई नई फोटो रहता हूँ, तो वहाँ आप फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पर। इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।